दोस्तों, जेसीबी की कितनी सैलरी है और ऑपरेटर की कितनी सैलरी है इस वीडियो में बताऊंगा। और टाइम के कितने पैसे मिलते हैं, कितने घंटा ओवर टाइम करना पड़ता है और कितने घंटा इसमें काम होता है। ये साइट पर आया हूँ और यहाँ पर जेसीबी भी है, ऑपरेटर भी है। तो यहाँ पर घर बनाना है, उससे पहले यहाँ की मिट्टी निकालेंगे, जो तुराब होता है, रेत निकाल के एक ट्रक में भर के भेज देते हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जो कि ये देखिए रात का व्यू कितना है। सामने डैम्पर है, आ चुका है मिट्टी लेने के लिए। ये बैक हो रहा है, से ऑपरेटर से मिट्टी इसमें डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे घर बनाते हैं तो बेसमेंट बनाएंगे। दोस्तों, मैं अभी कुवैत में हूँ और कुवैत में यहाँ पे मिट्टी नहीं होती है, यहाँ पे तुराब बोलते हैं इसको। ये रेत है। तो जब घर बनाते हैं यहाँ पर बेसमेंट बनाएंगे तो जितनी भी यहाँ पे रेत है निकालेंगे इसको। वैसे डैम्पर होते हैं, इनमें मिट्टी भर के बाहर जाएगी। बात करते हैं इस वीडियो में ऑपरेटर की, जेसीबी चलाने वाले की कितनी सैलरी है और टाइम कितना मिलता है। दोस्तों, कंपनी में आप आ रहे हैं जेसीबी ऑपरेटर में या ऐसे ऑपरेटर चलाने के में आ रहे हैं, बड़ी गाड़ी आपको, तो उसके लिए आपको हाईवे लाइसेंस चाहिए। इसका इंटरव्यू होगा इंडिया में, ऑफिस में इंटरव्यू देंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। कंपनी में आपको 150 दिनार सैलरी मिलेगी, प्लस रूम मिलेगा, खाना मिलेगा। आप अपना खुद का वीज़ा लेके आ रहे हैं तो आप कमा सकते हैं इसमें 250 दिनार, 300 दिनार, 350 दिनार, महीने के 400 दिनार तक कमा सकते हैं। बात करते हैं कितने घंटा इसमें काम करना पड़ता है, यानी आपको जेसीबी चलाना पड़ेगा या ऑपरेटर पे आप आ रहे हैं या कोई भी बड़ी गाड़ी है, कितने घंटा चलाना पड़ता है। तो 7 से 8 घंटा आपकी ड्यूटी रहेगी। आप ओवर टाइम करना चाहिए तो 2 घंटा ओवर टाइम मिल जाएगा। काम ज़्यादा है तो 6 घंटा भी ओवर टाइम मिल जाएगा। और ये कंटिन्यू समझिए कि आप इस जॉब में आ रहे हैं तो 2 से 3 घंटा ओवर टाइम मिलेगा। कंपनी में आप आ रहे हैं तो लाइसेंस आपको कंपनी बनवा के देगी, रूम कंपनी की तरफ से रहेगा, खाना कंपनी की तरफ से रहेगा। साल में आपको 45 दिन की छुट्टी मिलेगी और साथ में एक सैलरी मिलेगी। जब आप घर जाएंगे तो 45 दिन की छुट्टी और एक सैलरी कंपनी देगी आपको। टिकट कंपनी देगी जाने के लिए। और कुछ कंपनी में बोनस मिलता है, जैसे आपने 10 साल काम किया है तो 10 सैलरी बोनस के तौर पे देंगे लास्ट में। तो ये है दोस्तों कंपनी का जॉब, और बहुत ही अच्छा है। और टाइम भी मिल रहा है, खाना रूम भी मिलता है, साल में छुट्टी मिलती है। सब जाएगा। दोस्तों, रात का समय है, करीब 8 बज रहे हैं। सब जाएगा सुबह। तो मैंने इनसे पूछा, ये लोग अरबी में बात करते हैं, मिस्री हैं। सब जानते हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि आप कंपनी में आएंगे, नए आदमी को 150 दिनार सैलरी है, पुराने हो जाएंगे तो 200 दिनार, 220 दिनार, 250 दिनार तक मिलेंगी सैलरी। और अगर आप आज़ाद वीज़ा पे आते हैं, यानी बाहर आते हैं काम करने के लिए, फिर आप कंपनी में जॉब करते हैं, जेसीबी चलाते हैं और आप पुराने हैं, तो आपको 400 450 दिनार तक भी मिल जाएगा। लेकिन उसमें क्या है दोस्तों, टोटल खर्चा अपना रहता है, यानी हमारे आईडी भी अपना रहेगा कुवैत का। बाहर जो है खर्चा आपका रहेगा, इकामा आपका रहेगा, रूम आपका रहेगा, खाना आपका रहेगा, ड्राइवर का लाइसेंस जो बनता है वो भी आप बनवाएंगे। और दोस्तों, बाहर काम करने के लिए आ रहे हैं आप, तो आपको थोड़ा बहुत अरबी आना चाहिए। अरबी नहीं आती है तो इंग्लिश ज़रूरी है थोड़ा बहुत, तभी आप बाहर आइए काम करने के लिए। बात करते हैं दोस्तों, इसका वीज़ा कहाँ से मिलेगा। हम बड़ी गाड़ी चलाने जा रहे हैं, कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी में आप कोई भी जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो आपको इसका वीज़ा मिलेगा ऑफिस से।
कुवैत कंपनी में जो कुवैत में जो कंपनी है ये वीज़ा देती हैं ऑफिस में, कुवैत ऑफिस में। ये ऑफिस वाले फिर आगे इंडिया में जो बड़ी बड़ी ऑफिस हैं, जैसे कि मुंबई में ऑफिस हैं बड़ी, वहाँ भेजती हैं। फिर वो ऑफिस वाले छोटी छोटी ऑफिस से संपर्क करती हैं, उनको बोलती हैं कि हाँ इतने ऑपरेटर की ज़रूरत है, इतने ड्राइवर की ज़रूरत है। इस तरह का वीज़ा मिलता है दोस्तों। इसमें खर्चा कितना आ जाता है आने के लिए? करीब 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा आ जाता है, क्योंकि कंपनी का वीज़ा दोस्तों महंगा होता है। दोस्तों कंपनी वीज़ा फ्री देती है, और ऑफिस जरिए आप आ रहे हैं तो बहुत कम खर्चा लगेगा। बस ऑफिस वाले आपसे मामूली चार्ज वसूलेंगे जो ऑफिस का खर्चा आता है। दोस्तों कंपनी में आने के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू में आप पास आते हैं तो आप कुवैत आ सकते हैं बहुत ही कम पैसे में, आसानी से। आपका हाईवी लाइसेंस होना चाहिए, और आप किसी दूसरे जॉब में भी आते हैं तो आप जिस जॉब में आ रहे हैं उसका सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों। पासपोर्ट, 2 फ़ोटो, और जिस जॉब में आना चाहते हैं उसका सर्टिफिकेट चाहिए। उसका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप पास आते हैं तो हाथों हाथ वीज़ा मिल जाएगा।